आप इस समय गोयल हॉस्पिटल कृष्णानगर में हो। यहाँ की भी शिकायत मिली हुई थी। यहाँ पर अर्चना जैन और अनिल जैन कोविड के मरीज भर्ती हुए थे। अपने यहाँ पे अहमद साहब से बात करिए। यहाँ की सुविधाएँ देखी गई हैं। यहाँ पर तुरंत उन्होंने सुविधा कराई गई है। वहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। यहाँ पे अहमद साहब से ही बात हुई। आप देख सकते हैं हॉस्पिटल पे गोयल हॉस्पिटल है। यहाँ पर जो अहमद सर हैं उन्होंने तुरंत तत्काल कार्रवाई की। गोयल सर से बात हुई, उन्होंने कार्रवाई की। जो आगे जो असुविधा हुई है जो कभी ना। इस वक्त गोयल हॉस्पिटल कृष्णानगर में हमारे सामने डॉक्टर विपिन जी हैं। सर देखा भी ये गोयल साहब से ही बात हुई, अहमद साहब से ही बात हुई। यहाँ पे व्यवस्था देख सकते हैं। यहाँ पर कुर्सियाँ अलग अलग लगाई गई हैं। किसी प्रकार का कोई जो है कोरोना पेशेंट या आता भी है या दूरी बना के किसी को भी कोविड-19 का असर ना आया। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी व्यवस्था की है। अंदर आप देख रहे हैं सब सुविधा दी है। अलग अलग व्यवस्था की गई है। साफ सफाई का विशेष ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं अंदर हॉस्पिटल में हमारे गोयल साहब की बात की, अहमद साहब की बात की। यहाँ पे देख रहे हैं सुविधा क्या है। यहाँ पर कोविड की सुविधा पूरी की गई है। जैसे कि भी यहाँ पर जानकारी मिली थी जो अर्चना जैन, अनिल जैन और अनिल जैन भी भर्ती हुए थे, इसके बारे में यहाँ व्यवस्था की गई है। अलग अलग सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है, बैठने की व्यवस्था की गई है। आपके हॉस्पिटल के अंदर कोविड के कोई वार्ड बने हुए हैं? हमारे हॉस्पिटल के अंदर कोविड के वार्ड बने हुए हैं। उसमें आईसीयू भी है, आइसोलेशन वार्ड भी है और दूसरे वार्ड भी है जो वेंटिलेटर के साथ बेड भी है और विदाउट वेंटिलेटर बेड भी। क्या क्या सुविधा कोविड वालों के लिए है यहाँ पर? कोविड वालों के लिए सबसे बड़ी सुविधा तो ये है कि हमारे कंसल्टेंट जो है वो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं जो कोविड के पेशेंट्स को देखते हैं। पूरा टाइम वो कोविड के पेशेंट के साथ मिल के अंदर उनसे बातचीत करके उनको देख के तब वो अपना ट्रीटमेंट लेते हैं जी। आईसीयू है, आईसीयू के साथ वेंटिलेटर भी एसोसिएटेड है और नॉन वेंटिलेटर वाले बेड भी हमारे पास अवेलेबल है। तो पूरे पेशेंट को ठीक से देखने के बाद, तहकीकात करने के बाद वो उनका ट्रीटमेंट डेली लिखते हैं, रिवाइज करते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी सुविधा जो हमारे हॉस्पिटल में दी जा रही है वो ये है कि उसके बाद पेशेंट के बाहर आके हमने काउंसलिंग एरिया बनाया हुआ है जी, जहाँ पेशेंट के अटेंडेंट के साथ उनकी मुलाकात होती है। पेशेंट के अटेंडेंट को उनके बारे में बताया जाता है कि आपका मरीज़ कैसा है, तो पूरी तरह से संतुष्ट करके पेशेंट को यहाँ से इमरजेंसी पड़ती है। अगर कोविड के मरीज आता है, क्या मरीज के साथ में कोई अंदर एंट्री करते हैं आपकी? नहीं, कोविड में जो पेशेंट आता है उसको कोविड इमरजेंसी में रखा जाता है। मरीज़ के अटेंडेंट कोविड वार्ड में अलाउड नहीं है। वहाँ पे हमारा मरीज़ जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी है वो मरीज़ को देखता है और मरीज़ को देखने के बाद जो हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट हैं उनसे सलाह करके उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। सर, कोविड के जो पेशेंट आते किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है? देखिए, डिपेंड करता है कि कोविड में क्या ट्रीटमेंट है, मरीज़ की कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले अगर सिर्फ पेशेंट को बुखार है और गले में खराश है तो एक सिंपल ट्रीटमेंट होता है। बुखार के लिए दवाई देंगे, मल्टीविटामिन्स देंगे। अगर पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ है तो उसका सीटी स्कैन करना पड़ता है और उसको फिर अगर ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो बाईपैप देना पड़ता है और अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो उसको वेंटिलेट भी करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ प्लाज्मा थेरेपी है। अगर किसी पेशेंट को अर्ली स्टेज में वो हॉस्पिटल में आ जाते हैं तो प्लाज्मा थेरेपी देनी पड़ती है। और कुछ स्पेशलाइज्ड ड्रग्स हैं, एजिसुनैब है और रेमडेसिविर है, वो स्पेशल ड्रग्स भी हैं जो हमें मरीज को देनी पड़ती है। इमरजेंसी पड़ता है, गरीब आदमी है, अगर उसको कोविड हो जाती है, वो नहीं आ पाता कहीं, अगर आपके हॉस्पिटल में आता है उसकी क्या व्यवस्था? गरीब, बहुत गरीब है तो कितना चार्ज है या क्या व्यवस्था? देखिए, चार्जेस गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइडेड है। हम हॉस्पिटल जो है हम अपने चार्ज कुछ नहीं ले रहे। गवर्नमेंट ने जो चार्ज डिसाइड किए वो 3 तरह के चार्ज हैं। जैसे अगर पेशेंट को वेंटिलेटर पर है तो उसको 18,000 रुपये का चार्ज है। अगर पेशेंट आईसीयू में है और वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है तो 15,000 रुपये का। और अगर पेशेंट को आईसीयू में भी नहीं है और वेंटिलेटर भी नहीं है तो उसको हम आइसोलेशन बेड पे रखते हैं, जिसका 10,000 रुपये चार्ज पर डे का, पर डे, जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। दवाइयाँ भी, नर्सिंग केयर भी, सब कुछ इंक्लूडेड है। जो बेड का है वो उसी में सब कुछ इंक्लूडेड। तो जैसे कि कई लोगों ने ये जानकारी दी है कि 2 लाख रुपए प्राइवेट वाले अभी कृष्णानगर में 1-2 हॉस्पिटल से जिन्होंने 2 लाख बोला है और 40-50 हज़ार जमा भी कराए हैं। उसके बाद फिर बोलते हैं कि भाई और पहले अभी हमारे एक पेशेंट थे हॉस्पिटल 17 लाख रुपए प्राइवेट कृष्णानगर के अंदर अपने हॉस्पिटल में, इसी कृष्णानगर में लिए। देखिए, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं अपने हॉस्पिटल के बारे में बता सकता हूँ।
कि हमारे यहाँ जो चार्जेस हैं दिल्ली गवर्नमेंट से जो डिसाइडेड चार्जेस हैं उसके साथ हम ट्रीटमेंट कराते हैं। जैसे कि चाहे कितना इमरजेंसी हो इससे ऊपर नहीं है। ये डॉक्टर रुपेंद्र जी जिन्होंने अपनी हॉस्पिटल के बारे में सारी सुविधाएं हैं बताई हैं और चार्जेस का भी उन्होंने बिल्कुल सही डिसाइड कर दिया गया है। जो आपने देखा है यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है, इमरजेंसी होने पर जो सरकार के द्वारा किया गया है वही चार्ज लगता है। कृष्णा नगर गोयल हॉस्पिटल में हमारे सर सामने हैं, गोयल जी, इनसे जानकारी लेते हैं। बड़ी चल रही है कोरोना, ठीक है डॉक्टर साहब, ये कोरोना जो इस टाइम बहुत ही पूरे विश्व भर में, क्या मेन इसके लक्षण होते हैं कोरोना के? जो लोगों को अच्छे खाते हैं, अभी हमारे रिलेशन में थे, बिल्कुल सही सलामत बरेली से आए और एकदम वो हॉस्पिटल में भर्ती हो और डेथ हो गई, नाम दे दिया गया कोरोना से मौत। क्या लक्षण होना चाहिए उनको? किसी प्रकार के कोई लक्षण नजर नहीं आए थे। कोरोना में सबसे पहला लक्षण होता है बुखार, उसके बाद दूसरा लक्षण होता है गला खराब, तीसरा लक्षण होता है लूज मोशन हो सकते हैं, चौथा लक्षण होता है कि आपको सांस फूलने लगे और पांचवा लक्षण होता है कि आपको कमजोरी आने लगे, माइल्जिया, बहुत जनरलाइज बॉडी पेन हो लगे। छठा हो सकता है कि आपको सूंघने की क्षमता कम हो जाए या टेस्ट आना कम हो जाए। ये मेन 6-7 सिम्टम है इसके। और फिर इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि किस एज में हो रहा है। तो मान लीजिए किसी में जिसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, 50-60 साल से ऊपर है, तो उसमें अगर कोरोना होता है तो इसमें और ज़्यादा दिक्कत, और जैसे माइल्ड जो बहुत कमजोरी होता है, निमोनिया दोनों तरफ हो जाएगा, ARDS, तो उसमें सांस फूलने लगेगी। सांस फूलने के बाद उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने लगेगा। तो जहाँ भी ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो या 3-4 दिन लगातार बुखार 100-102 कंट्रोल नहीं हो रहा, तब उस दशा में भर्ती की जरूरत पड़ती है। या लूज मोशंस लगातार अनकंट्रोल है, जिनको कोई लक्षण है ही नहीं और फिर भी वो भर्ती हो रहे हैं। एसिम्प्टोम नहीं है ना, एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं वो भी कोरोना हो सकता है। पहली बस एसिम्प्टोमेटिक मरीज बहुत है। जैसे कि अभी कल दिल्ली सरकार का सर्वे हुआ, उसमें 29% सीरो सर्वे में पॉजिटिव पाए गए, लेकिन हो सकता है मरीज और ज़्यादा हो। तो इसलिए जो सीरो सर्वे में पॉजिटिव है, उसके अलावा बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं जो कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे हैं, जो घूम रहे हैं, उन्हीं के कारण शायद अब दोबारा से दिल्ली में कोरोना बढ़ा है। तो मेरा तो ये मानना है कि जिस घर में किसी का कोरोना का मरीज है, उसके साथ वालों को सबको टेस्ट कराना चाहिए, उसके आसपास वालों को सबको टेस्ट कराना चाहिए, चाहे उसमें बुखार हो या ना हो, लूज मोशन हो, कमजोरी हो या ना हो। जी, जैसे कि सुविधाएं हर हॉस्पिटल में हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में कई जगह सुविधाएं, जो एक नॉर्मली हिसाब होता है कि एकदम अचानक जाता है तो आसपास में जो हॉस्पिटल होते हैं वहीं पहुँचता है, तो उसमें क्या चार्जेस रखे गए हैं? चार्जेस तो दिल्ली सरकार ने फिक्स है, 10,000 आइसोलेशन बेड, 15,000 ICU, 18,000 ICU वेंटिलेटर, और जो कुछ दवाइयाँ हाई एंड एक्सपेरिमेंटल दवाइयाँ, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब या टेस्ट है RT-PCR, उसका अलग है, नहीं तो ये फिक्स है, डेट सब जगह फिक्स। मास्क हर इंसान लगाने से कतराता है, कई लोगों की ये शिकायत है कि मास्क लगाने से अंदर घुटन हो रही है, कोई परेशानी हो रही है। क्या जो मास्क है, कौन सा जो है मेन मास्क है जिससे ना तो घुटन हो और इससे भी निजात मिले? देखिए, पब्लिक के लिए 3 प्लाई मास्क बहुत है, जो आपने जिसे लगा रखा है जी, भाई ने लगा रखा है। घर का बना हुआ 3 प्लाई कॉटन का मास्क बढ़िया है, और उसको आप रीयूजेबल भी है, धो लें। 4 बनाएं, 4 कलर अलग अलग रख दें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। और मंडे को अगर आप ग्रीन पहन रहे हैं, ट्यूसडे को ऑरेंज पहन रहे हैं, वाइट पहन रहे हैं या ब्लैक पहन रहे हैं, तो उसको फिर थर्सडे से फिर रिपीट करें। तो इस प्रकार से पहली बात तो ये मास्क हर पब्लिक के लिए है। दूसरा, ये बहुत ज़रूरी है, ये जो बच रहा है ना, इस देश में बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज़ नहीं हुए हैं। जैसे कि दिल्ली में भी अभी करीब 4,500 के करीब डेथ हुई है, ठीक है, और जितने भी बहुत सारे केस, 1 लाख के ऊपर कुछ केसेस हुए हैं। इसका कारण है मास्क ही दिल्ली वालों ने पहनना सीख लिया। मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि मास्क नहीं, काफ़ी लोग मास्क पहन रहे हैं। जी जी, और जैसा आपने कहा, और लोगों को भी मास्क पहनने की जरूरत है जो नहीं पहन रहे। जी जी, सिर्फ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही है जो आपको कोरोना से बचा सकता है, क्योंकि अभी कोरोना की कोई ऐसी दवाई, अचूक दवाई नहीं है कि ये कोरोना ये दवाई दिया मर गया। जैसे कि मलेरिया में मान लीजिए क्लोरोक्विन दवाई है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक है। इसमें जितनी दवाइयाँ हैं वो सब एक्सपेरिमेंटल हैं, या सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, या ऑक्सीजन का सपोर्ट है। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सब लोग, अगर कोरोना से अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने आसपास के दोस्तों को बचाना है, समाज को बचाना है, तो मास्क जरूर यूज़ करें।
और मास्क कोई ये नहीं है कि N95 पहने, वेल वाला पहने, आपको ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए ज़रूरत है। आप ऐसे ऑर्डिनरी मास्क घर पर बना हुआ 3 ply मास्क, 3 लेयर मास्क पहन लें, वो काफ़ी है। डिस्टेंसिंग 2 गज रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ करें। अगर आपका कहीं टच हो रहा है, साबुन पानी से साफ़ कर लें, उतना ही काफ़ी है। क्योंकि इस वायरस का जो खोल होता है वो फैट का होता है इसके अंदर। उस खोल को अगर साबुन पानी से हाथ साफ करते हैं तो वो खोल डिनेचर्ड हो जाता है।